हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लॉ फाइटर्स अकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के सेशन में मैं जो मुद्दा लेके आई हूँ वो एक रिट याचिका का है जो कि सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है। तो किस तरह की रिट याचिका है? यह है अखिल भारतीय बार परीक्षा जो होती है AIBE, उसका अभी नोटिफिकेशन वगैरह आ गया है और नवंबर में एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसी परीक्षा को लेकर के और इसी नोटिफिकेशन को लेकर के कुछ स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका के माध्यम से इस परीक्षा को, होने वाली आगामी परीक्षा को कैंसिल कराना चाहते हैं और उनकी कुछ बातें हैं। तो आज के सेशन के माध्यम से हम लोग यही बात समझने वाले हैं कि क्या स्टूडेंटों को क्या प्रॉब्लम है जो वो यह रिट याचिका लेकर के सुप्रीम कोर्ट गए हैं। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और इस बात को विस्तार से जानते हैं कि क्या है पूरा मुद्दा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अखिल भारतीय बार परीक्षा यानी AIBE साल में 2 बार आयोजित की जाती है और यह परीक्षा जो है वकालत पेशे के लिए होती है कि किसी पर्सन को जो कि LLB की पढ़ाई कर रहा है या पढ़ाई कर चुका है उसे वकालत करनी है, तो उसके लिए यह परीक्षा पास करनी ज़रूरी होती है। तो यह परीक्षा साल में जैसा कि 2 बार आयोजित करने की बात की जाती है। तो यह अभी इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और रजिस्ट्रेशन वगैरह कराया जा रहा है। तो यह परीक्षा जैसा कि डेट भी क्लियर कर दिया गया है कि नवंबर में इसका एग्ज़ाम होना है। तो लेकिन कुछ स्टूडेंट जो कि कहाँ के हैं, यह याचिका दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस लॉ सेंटर में 3 वर्षीय LLB कोर्स करने वाले जो स्टूडेंट हैं वह एक रिट याचिका सुप्रीम कोर्ट में ले जाते हैं। तो क्या था उनका मसला जो ऐसी याचिका वो ले जाते हैं? उनका कहना है कि जो नोटिफिकेशन निकली है, याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो एग्ज़ाम कराने जा रही है उसमें क्या उन्होंने इस बार कर दिया है, इस बार वाले एग्ज़ाम में, कि फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट हैं यानी कि लास्ट सेमेस्टर LLB के जो स्टूडेंट हैं वो एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे। एग्ज़ाम में बस वही बैठेंगे जो लॉ कर चुके हैं, यानी कि जिनका LLB कंप्लीट हो गया है। तो यही मुद्दा जो है लेकर के वो लोग जाते हैं कि यह सही नहीं है। उनका क्या कहना रहता है, चलिए हम लोग देखें कि उन्होंने क्या तर्क दिया था। उनका यह तर्क रहता है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस बोनी FOI लॉ कॉलेज में के एक केस था सुप्रीम कोर्ट का। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में यह बात कही थी कि संविधान पीठ ने कहा है कि फाइनल ईयर के लॉ स्टूडेंट को AIBE में बैठने की अनुमति दी जानी चाहिए और इसमें BCI को वर्ष में 2 बार परीक्षा आयोजित करने का भी निर्देश दिया गया है। मतलब यहाँ स्टूडेंट जो गए थे रिट याचिका लेके, याचिकाकर्ता जो थे, उनका ये कहना था कि जैसा कि जो यह सुप्रीम कोर्ट का एक केस उन्होंने बताया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस बोनी FOI लॉ कॉलेज, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट LLB के इस परीक्षा में बैठ सकते हैं और BCI को साल में 2 बार परीक्षा आयोजित करने का निर्देश भी दिया गया था। ऐसा स्टूडेंट ने कहा। उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो है अब जो नोटिफिकेशन निकला है वह इसके विपरीत है। अब जो है फाइनल ईयर के स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते हैं। तो इसीलिए जो है वो अपनी याचिका लेकर के सुप्रीम कोर्ट में गए। और उनका क्या क्या तर्क था देखिए। और उनका ये कहना था कि नोटिफिकेशन उन्हें आगामी AIBE में उपस्थित होने से रोकती है, जिससे उनके पेशेवर करियर को आगे बढ़ाने में उनका बहुमूल्य समय बर्बाद होता है। उनका ये कहना था कि हमें जो है फाइनल ईयर के हम स्टूडेंट हैं, हमको एग्ज़ाम देने से रोका जा रहा है, तो हमारे पेशेवर करियर में क्या किया जा रहा है, को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है और उनका बहुमूल्य समय बर्बाद किया जा रहा है। स्टूडेंट का ये कहना था। और उसके साथ उन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन यानी अधिसूचना मनमानी है और अनुचित है, याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई मुख्य राहत में शामिल है। यानी याचिकाकर्ता ने कुछ बातें भी रखी। उनका ये कहना था कि 2-3 चीज़ें हम लोग के साथ होनी चाहिए। क्या क्या? एक तो BCI अधिसूचना रद्द कर दे, यानी उनका कहना है कि जो BCI ने नोटिफिकेशन निकाला उसे रद्द कर दे। और दूसरा क्या, अंतिम सेमेस्टर के स्टूडेंट को एग्ज़ाम में बैठने की अनुमति दी जाए। और तीसरी शर्त उन लोगों ने क्या रखी, विवादित अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगा दिया जाए, यानी कि जो नोटिफिकेशन फॉर्म वगैरह भरे जा रहे हैं उस पर रोक लगा दिया जाए। यही 2-3 बातें उन्होंने अपने राहत में रखी कि हम लोगों को यह राहत मिलनी चाहिए। और अपने यही सब तर्क और राहत लेकर के ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं।
तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन से जज बैठे थे जो इस केस की सुनवाई कर रहे हैं और उन्होंने अपने जो है इस सुनने के बाद क्या बातें कही। जैसा कि इस केस का नाम भी हम जान लेते हैं। केस का नाम है निलय राय और अन्य वर्सेज बार काउंसिल ऑफ इंडिया। जैसा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच थी, यानी 3 जजों की बेंच इस केस की सुनवाई करने बैठी, यानी कि इस याचिका की सुनवाई करने बैठी है। कौन कौन से? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा। इन तीनों लोगों की बेंच ने जो भी याचिकाकर्ता थे उनकी याचिका को पूरा सुना और समझा। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अभी सिर्फ यही बात कही है कि AIBE के पात्रता के संबंध में जो BCI की हालिया अधिसूचना को चुनौती देने वाली रिट डाली गई है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि BCI से निर्देश प्राप्त करने और अगले सप्ताह से जवाब मांगने को कहा। मतलब जब याचिकाकर्ता की सारी बातें कोर्ट ने सुना, उन्होंने BCI को निर्देश देने के लिए कहा और कहा कि 1 हफ्ते के अंदर आप अपना जवाब दीजिए कि आपने जो यह भी किया है, यह जो नोटिफिकेशन निकाला है, ये मतलब किस कारण से ऐसा निकाला है। तो अभी 1 हफ्ते के लिए जो है केस को आगे बढ़ा दिया गया। तो आगे देखिए कि पूरा जो है इस केस का जजमेंट क्या आता है, हम आपको अपडेट कराएंगे। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट लोगों ने जो यह याचिका डाली है, उनका यही कहना है कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट को बैठने का मौका देना चाहिए। तो अब देखिए क्या होता है। अगर कोर्ट बच्चों की बात मानती है तो यह जो अब नोटिफिकेशन निकला है उसे रद्द भी किया जा सकता है और फिर से संशोधित नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। और अगर कोर्ट ने बच्चों की बात मानी तो यह नोटिफिकेशन वहीं पे बंद कर दिया जाएगा और फिर नए सिरे से इसका सब कुछ शुरू होगा। तो देखते हैं कि आगे क्या होगा, हम आपको अपडेट कराएंगे। लेकिन आज के लिए तो बस इतना ही। तो आशा करते हैं कि आज का मुद्दा आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही नए नए जानकारियों से मैं आपको अवगत कराती रहूँ। तो थैंक यू वेरी मच।